सबसे ज्यादा नोटिस किया था ड्रामा नूरजहां में, और अब हमें ये बहुत जल्द अपकमिंग ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं में भी नजर आने वाली हैं। इनको मेन लीड के तौर पे ज्यादा कास्ट नहीं करा जाता, और अगर किया भी गया है तो वो ड्रामास उतना ज्यादा नहीं चले हैं, ज्यादातर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रही हैं ये। इनकी फैशन चॉइसेस पर भी काफी बातें हुई हैं। व्यूअर्स का कुछ ऐसा कहना है कि जैसे रोल्स ये ड्रामाज में करती हैं, रियल लाइफ में इनका अंदाज उस 7 पे आती है जुबाब राना। इनको हमने वो पागल सी ड्रामा में देखा था। इनके नए ड्रामाज आते रहते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही इनकी एक टेलीफिल्म भी आई थी शायद। इनकी ड्रेसिंग सेंस भी काफी, इनके टैलेंट से तो सभी लोग इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन इनकी फैशन चॉइसेस से लोगों को पहले से ही तकलीफ रही है। पहले भी लोग इनकी ड्रेसिंग सेंस पर इन्हें ट्रोल करते थे। अभी मैंने लक्ष्य अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी, उसके बाद मेरा दिल उचाट हो गया। अच्छा ओके दोस्तों, तो नंबर 1 पे इस लिस्ट में आती है और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਲਗਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟਰੋਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, एंड इस्लाम का जो लॉ है, जो शरीयत लॉ है, वो इन्नी इजाजत नहीं दिंदा कि तुसी कोई भी इदां दा इन्फ्लुएंसर होवे शोबीज़ इंडस्ट्री वाले या ड्रामा इंडस्ट्री वाले वो क्यों बॉलीवुड की रीस करन। बॉलीवुड की रीस क्यों करन? क्योंकि देखो मैं तुहानूं पता है मैं बॉलीवुड क्यों कह रहा, क्योंकि भाई उन्होंने शर्म ला रखी है, ठीक है। कोई आइटम सॉन्ग हो गया जां जिहड़े फोटोशूट्स होंदे आ जां वटएवर जो भी है, ठीक है। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ, डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर यू गो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कई टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी फैशन चॉइसेस से भी काफी स्पॉटलाइट में रहती हैं। लेकिन कई बार इन एक्ट्रेसेस के बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर ऑडियंस इन्हें पसंद नहीं करती। कुछ लोग इन्हें ओपनली ट्रोल करते हैं तो कुछ इनकी चॉइसेस को गैर मुनासिब कहकर क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत बार बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोग ऐसा कहते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है, फिर चाहे वो एक्ट्रेस। इट्स ट्रू यार, बिल्कुल सही गल है। की बैड ड्रेसिंग हो या दानिश तैमूर की स्क्रिप्ट चॉइसेस, ऑडियंस समाज में फैली हुई गंदगी के लिए एक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसा बहुत पहले से चलता आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 नहीं चलता नहीं आ रहा। आई थिंक इट्स ट्रू मेरे वीर, ये ट्रू ही है, क्योंकि वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन होंदे आ, बड़े लोगों ने इन्फ्लुएंस करते हैं ये आर्टिस्ट। सो इन्हां दी जिम्मेवारी होंदी है कि तुसी समाज के अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसी ड्रामा एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने कपड़ों की चॉइसेस की वजह से काफी ज्यादा बैकलैश फेस किया है और अभी भी कर रही हैं। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्हें काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा है, और आए दिन सोशल मीडिया पर आपको इनके बारे में उल्टी सीधी चीजें सुनने को और देखने को मिल ही जाती होंगी। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं है। हमने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें, जैसा है हम आपको वैसा ही बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर किसी के पर्सनल राज या प्राइवेट लाइफ पर बात नहीं कर रहे हैं। जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड की गई हैं, जो इन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से पूरी दुनिया के सामने रखी हैं, हम सिर्फ उन्हीं बातों को शेयर कर रहे हैं और उन्हीं इमेजेस को आपके सामने रख रहे हैं। और जो चीजें सोशल मीडिया पर अभी के टाइम पे मौजूद हैं, उन्हीं चीजों के बेसिस पर ये वीडियो तैयार की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है हानिया आमिर। इनको लास्ट टाइम मैंने लगा ही है पहले नंबर पे होगी भाई। हमने ब्लॉकबस्टर ड्रामा कभी मैं कभी तुम में देखा था। हानिया आमिर आज के टाइम पे पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। इनके फैंस तकरीबन पूरी दुनिया में ही आपको मिल जाएंगे, काफी ज्यादा मशहूर हैं ये। हानिया अपने सोशल मीडिया पर काफी खुले दिल से चीजें शेयर करती हैं अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, वो कैसे उठती हैं, कैसे चलती हैं, वो चीजें शेयर करती हैं और उनके बारे में उनके फैंस। यार मतलब जे इदां वाइब ही कर रही है सोशल मीडिया ते तां ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ देन आप कहने हैं, पर जेकर कोई कुड़ी एंजॉय कर रही है देन मतलब फिर की प्रॉब्लम है। को यही चीजें खास लगती हैं, लेकिन इनको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी इनके फैंस हों। हानिया को बहुत ज्यादा प्यार के साथ साथ बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है, इनके कपड़ों के लिए, इनके बात करने के तरीके के लिए, इनके चलने के लिए भी और इनके बैठने के लिए भी।
हानिया आमिर के केस में हेट सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि इनका हंसी मजाक भी सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ वक्त पहले इन्होंने हंसी मजाक में अपने सर पे एक बिंदी लगा ली थी, तो उस पे भी इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। बाकी आप लोग बताइए आपका हानिया आमिर के बारे में क्या ओपिनियन है। आप ਯਾ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। हानिया आमिर के फैन हो या आपको भी वो अच्छी नहीं लगती। नंबर 9 पे आती हैं हाजरा यमिन। इनको हमने क्योंकि दलजीत भाजी ने फिल्म च लिया भाई, आप तो फैन है। पहली बार सबसे ज्यादा नोटिस किया था ड्रामा नूरजहां में, और अब हमें ये बहुत जल्द अपकमिंग ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं में भी नजर आने वाली हैं। इनको मेन लीड के तौर पे ज्यादा कास्ट नहीं करा जाता, और अगर किया भी गया है तो वो ड्रामास उतना ज्यादा नहीं चले हैं, ज्यादातर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रही हैं ये। इनकी फैशन चॉइसेस पर भी काफी बातें हुई हैं। व्यूअर्स का कुछ ऐसा कहना है कि जैसे रोल्स ये ड्रामाज में करती हैं, रियल लाइफ में इनका अंदाज उससे टोटली अपोजिट है, तो हाजरा की स्टाइल डिसीजंस भी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते। नंबर 8 पे आती हैं शिफा जब्बार। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इन्हें जानता नहीं था, आज शायद पहली बार मैंने इनका नाम सुना है, लेकिन ये भी कई सारे ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, जैसे बेटी, लोग क्या कहेंगे, तेरी मेरी कहानी। आजकल हमें ये ज्यादा देखने को नहीं मिलती, और अगर देखने को मिलती भी है तो पता नहीं चल पाता किसी को। इनके स्टाइल डिसीजंस भी काफी बोल्ड रहे हैं, जिसकी भाई फिर तू गल क्यों कर रहे हैं यार ਇਹਦੀ सीरियसली वजह से ऑडियंस ने इन्हें भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। नंबर 7 पे आती हैं जुबाब राना। इनको हमने वो पागल सी ड्रामा में देखा था। इनके नए ड्रामास आते रहते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही इनकी एक टेलीफिल्म भी आई थी शायद। इनकी ड्रेसिंग सेंस भी काफी चर्चों में रहती है, ऑडियंस इन्हें भी काफी हेट देती है और हैरान रह जाती है इनके दो अलग अलग रूप देखकर। एक तरफ ड्रामों में सीधी सादी लड़की के रोल। नहीं, हैरान होने वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐ ਦਿਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगले की कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो ध्यान देने की लोड़ ही नहीं। और दूसरी तरफ रियल लाइफ में इनका बोल्ड अंदाज, लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती। नंबर 6 पे आती है मेहर बानो। इनके कुछ ड्रामास आए हैं, लेकिन हम सभी लोग मेरे ख्याल से इनको जानते हैं खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की वजह से। मैं भी गया यार, कुड़ी की तो देखी लगती है। उसमें इनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन काफी खूबसूरती के साथ इन्होंने निभाया था, इतनी अच्छे से निभाया था कि अभी भी हमको याद है कि हाँ, उस ड्रामा में ये फिरोज खान साहब की मुंह बोली बहन बनी थी शायद। रोल काफी छोटा सा था, लेकिन आज भी याद है। आज के टाइम पे ड्रामाज में ज्यादा नजर नहीं आती, और अगर नजर आती भी हैं तो वो ड्रामाज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। इनके जीने का तरीका और स्टाइल डिसीजंस भी ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਮਾਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਲੱਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ श्योर कि ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, पर इट्स लुक्स लाइक काफी लोगों को पसंद नहीं आता। जब मैं इनकी कमेंट्स चेक कर रहा था तो मुझे कुछ कमेंट्स बार बार दिखने लगे। लोग इनको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहां से हो, कौन हो, क्यों हो, शायद तुम भूल रही हो तुम कौन हो। ऐसे ऐसे कमेंट्स बार बार नजरों के सामने आते हैं अगर आप इनका कमेंट सेक्शन चेक करो। इन्हीं सब चीजों के साथ मेहर बानो इस लिस्ट में है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आती है यशमा गिल। यशमा गिल के नए ड्रामास आते रहते हैं। यशमा गिल हमें मेन लीड के तौर ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। यानी हीरोइन वाले रोल्स में भी देखने को मिल जाती हैं। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੰਗ ਪੁਣਾ ਤੇ ਸਭ कुछ। और नेगेटिव शेड के रोल्स भी काफी बार यशमा गिल कर लेती हैं। अभी के टाइम पे यशमा गिल का एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है बहकावे। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो ड्रामा, यूट्यूब पे भी स्टेबल चल रहा है और टीआरपी में भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। यशमा के नए ड्रामा को तो ऑडियंस पसंद कर रही है, लेकिन यशमा को ऑडियंस उतना ज्यादा पसंद नहीं करती। इसका सबूत आपको उनके सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में आसानी से मिल जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि हम कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स भी शोकेस करेंगे अपनी वीडियो में, लेकिन जब मैंने इन एक्ट्रेसेस के कमेंट सेक्शन चेक किए, वहां पर इतनी ज्यादा खराब बातें लिखी हुई थी, मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। खैर, इनकी ड्रेसिंग सेंस को भी लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एक बार जब यशमा गिल ने जाकिर नायक साहब से कुछ बड़े बड़े सवालात किए थे, तो उस टाइम पे लोगों ने इनकी सोच और अप्रोच की तारीफ भी की थी काफी हद तक। लेकिन जब वो दोबारा अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आई, तो ऑडियंस ने काफी बड़े पैमाने पे ट्रोलिंग के साथ इनका स्वागत किया था। खैर, इस लिस्ट में यशमा गिल है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आती हैं सबा कमर। सबा कमर को तकरीबन हर कोई ही जानता है। ये बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू कर चुकी हैं और इनकी तरफ से हमें काफी सारी यादगार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। बहुत अच्छे और डिफरेंट टाइप के ड्रामाज ये कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट से आया हुआ ड्रामा पागल खाना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनके टैलेंट से तो सभी लोग इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन इनकी फैशन चॉइसेस से लोगों को पहले से ही तकलीफ रही है। पहले भी लोग इनकी ड्रेसिंग सेंस पर इन्हें ट्रोल करते थे और आज भी जब ये कोई अवार्ड शो अटेंड करती हैं तो कुछ वैसा ही रिएक्शन देखने को मिलता है ऑडियंस की तरफ से। खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक बार सबा कमर के ऊपर अपना ओपिनियन सामने रखा था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था। उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था उनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में। अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी है, आई एम सो सॉरी। क्या? अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी, उसके बाद मेरा दिल उचाट हो गया। अच्छा। खैर, इस लिस्ट में सबा कमर आती है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आती है महविश हयात। महविश हयात काफी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, एक्टर इन लॉ जैसी सुपरहिट मूवीज में हीरोइन के तौर पे महविश हयात काम कर चुकी हैं और अभी आज के टाइम पे भी इनका एक ड्रामा चल रहा है डायन, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूट्यूब व्यूज के मामले में भी और टीआरपी के मामले में भी। तो अगर सिर्फ काम और रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो इनका काम भी अच्छा रहा है और ऑडियंस का प्यार और रिजल्ट जो इनके काम को मिला है वो भी अच्छा ही रहा है हमेशा से। लेकिन इनके स्टाइल डिसीजंस भी ऑडियंस का निशाना बनते आए हैं। महविश हयात की ड्रेसिंग सेंस के लिए उस हिसाब नाल तां फिर मतलब किसी ਨੂੰ नहीं छड़ना लोगों ने ना, काफी ट्रोल किया गया है। उसके अलावा वो कुछ आइटम सॉन्ग्स भी कर चुकी हैं, उनके लिए भी उन्हें काफी कुछ सुनने को मिला है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में या मूवीज में जो भी था, आपको आइटम सॉन्ग्स नहीं देखने को मिलते। तो महविश हयात वो कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें काफी कुछ सुनने को मिला होगा उस टाइम पे। नंबर 2 पे आती है अलीज़े शाह। एक वक्त था जब अलीज़े शाह को देखकर लग रहा था कि ये आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। ये ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इनका काम भी बहुत ज्यादा अच्छा था। ड्रामा अहदे वफा में देखने के बाद ऑडियंस ने इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद अचानक से थोड़ी जी याशमा गिल वर्गी लगन रही कुछ चीजें सामने आई। काफी को एक्टर्स का कहना था कि अलीज़े शाह सेट्स पर अपने सीनियर एक्टर्स के साथ बदतमीजी करती हैं। उनके चेहरे की जो खूबसूरती थी, जो मासूमियत थी, वो अचानक से गायब हो गई। उसके बाद ऑडियंस ने अलीज़े शाह को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उनकी शक्ल पे, उनकी स्टाइल चॉइसेस पे, कपड़ों पे, हर चीज पे। आज भी अलीज़े शाह को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है और अगर मैं ऐसा कहूं कि सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है तो वो भी गलत नहीं होगा। वो अपने ट्रोलर्स को टाइम टू टाइम जवाब देती रहती हैं। जितना चुप रह सकती थी अपने हिस्से का मैंने रह लिया, अब मेरी होगी ये बस। So just do your own thing and let me do mine. अब जब अलीज़े शाह अपने ट्रोलर्स पे इतना ध्यान देती हैं, उनके बारे में अपनी स्टोरीज पे बात करती हैं, अपने सोशल मीडिया पर उनके बारे में शेयर करती हैं, तो लोग उन्हें और ज्यादा ट्रोल करते हैं ये चीजें देखने के बाद। एक बार ट्रोलिंग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अलीज़े शाह ने सोशल मीडिया छोड़ने तक की बात कर दी थी, लेकिन वो अलग बात है कि छोड़ा नहीं। ओके दोस्तों, तो नंबर 1 पे इस लिस्ट में आती है। ओके, कौन है भाई? मैंने नहीं पता, मैं गैस कर लगा सी भी कौन हो सकता, पर मैंने तो नाम ही नहीं पता। मामिया शजाफर। इनका एक भी ड्रामा अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये दिखी जाती हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने इन्हें किसी म्यूजिक वीडियो में देखा था, धीरे धीरे धीमा धीमा नाम था एक ट्रैक का, उसमें मैंने इन्हें देखा था। और आज के टाइम पे इनके बारे में काफी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये बड़े बड़े ड्रामा साइन कर रही हैं, तो फ्यूचर में इनके काफी सारे ड्रामाज हमें देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ। अब देखिए, इस लिस्ट में जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, सबसे ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग इन्हीं की है। इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तो कुछ चीजें मैंने देखी जिससे मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कुछ भी खराब नहीं पहना, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हैं, ओवरसाइज शर्ट पहनी होगी,
नॉर्मल जीन्स पहनी होगी, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में भी आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिल Definitely. जाएंगे कि तुम भी लानत बटन, Mindset. अस्तगफिरुल्लाह बटन, पता नहीं कौन से बटन डाले हुए होते हैं। तो हेट तो इस तरीके से बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिलती हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए। तो जब फालतू में एक्ट्रेसेस को हेट मिलती है, उन्होंने कुछ ऐसा पहना भी नहीं होता, तो मानिया शजाफर की ड्रेसिंग सेंस तो काफी ज्यादा बोल्ड है। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बोल्ड है जितनी भी एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में है। तो इनके कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी देखकर मुझे कोई हैरानगी हुई नहीं, क्योंकि फालतू में भी लोग ऐसे ही फैला रहे होते हैं, तो वहां पर तो होनी ही थी। लोगों के रिएक्शंस देखकर लगता है कि ऑडियंस इनसे काफी नफरत करने लग गई है। इनके कमेंट सेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। मैंने इन्हें पहले इस लिस्ट में नंबर 7 पे रखा था, लेकिन फिर जब मैंने जरा गौर से देखा, ठीक है, मैंने ज्यादा गौर से जब चेक किया, तब इनकी प्रमोशन हो गई, और इतनी ज्यादा प्रमोशन हो गई कि ये नंबर 1 पे आ गई इस लिस्ट में। आपका मामिया शजाफर के बारे में क्या कहना है? ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਬੈਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਰਿਡੀਕੁਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾ ਲਿਆ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲਾਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਬਈ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਭਿਣਕਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਧਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ।